दोस्तों, आपने कई रहस्यमय शिवलिंग के बारे में जाना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा। क्या आपने एक ऐसा भी शिवलिंग के बारे में जाना है जो हवा में उड़ता रहता है और एक ऐसा जादुई पत्थर जो हर रोज सोने का उत्पादन करता है? इन सब रहस्यों को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। आप देख रहे हैं अनंत टीवी इंडिया। अगर आप रोचक कहानी वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपका दोस्त संजीव। तो दोस्तों, बढ़ते हैं कहानी की ओर। सोमनाथ मंदिर भारत के गुजरात के पश्चिमी तट पर सौराष्ट्र में वेरावल के पास प्रभास पाटन में स्थित है। सोमनाथ मंदिर के वैभवशाली सुंदर शिवलिंग की गिनती भगवान शिव की 12 ज्योतिर्लिंगों में से सर्वप्रथम रूप में होती है। ऋग्वेद में वर्णित सोमनाथ मंदिर को तीर्थ अनंत के रूप में जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने देह त्याग किया था। श्री कृष्ण भालुका तीर्थ पर विश्राम कर रहे थे, तब ही शिकारी ने हिरण की आंख जानकर धोखे में उनके पैर में तीर मारा था। तभी श्री कृष्ण ने देह त्याग कर यहीं से वैकुंठ गमन किया। इस स्थान पर बड़ा ही सुंदर कृष्ण मंदिर बना हुआ है। सोमनाथ का मंदिर भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर है और हजारों वर्षों के ज्ञात के इतिहास में इस अरब सागर ने कभी भी अपनी मर्यादा नहीं लांघी है। ना जाने कितने आंधी तूफान आए, चक्रवात आए, लेकिन किसी भी आंधी तूफान चक्रवात से मंदिर की कोई हानि नहीं हुई है। मंदिर के पृष्ठ भाग में स्थित प्राचीन मंदिर के विषय में यह मान्यता है कि पार्वती जी का मंदिर है। यह तीर्थ स्थान पितृगणों के श्राद्ध, नारायण बलि आदि के लिए बहुत प्रसिद्ध है। प्राचीन शास्त्रीय ग्रंथों पर आधारित शोध से पता चलता है कि पहला सोमनाथ ज्योतिर्लिंग प्राण प्रतिष्ठा वैभव मनवंतर के 10वें त्रेता युग के दौरान सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया के शुभ दिन किया गया था। बनारस के अध्यक्ष स्वामी श्री गजानंद सरस्वती ने सुझाव दिया था कि स्कंद पुराण के प्रभाव से खंड की परंपराओं के अनुसार 1,99,25,105 वर्ष पहले उक्त पहला मंदिर बनाया गया था। राजा सोमराज ने सत्ययुग के दौरान किया था। त्रेता युग में रावण ने इसे चांदी से बनवाया था, जबकि द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने मंदिर का निर्माण चंदन के साथ किया था। बाद में राजा भीमदेव ने मंदिर का निर्माण पत्थर से करवाया था। यहाँ तक कि महाभारत में सोमनाथ का उल्लेख है। जब अर्जुन अपने एकांत वनवास पर थे, तब उन्होंने अपने निर्वासन के अंत में सोमनाथ का दौरा किया था और फिर द्वारका गए और भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह किया। मंदिर की एक अद्भुत विशेषता यह भी है कि मंदिर का शिवलिंग हवा में उड़ता रहता है। मंदिर के गर्भ में रखा गया शिवलिंग वास्तव में बिना किसी सहारे के स्वतंत्र रूप से हवा में तैरता रहता है। माना जाता है कि मंदिर में स्थित शिवलिंग में भगवान श्री कृष्ण और सूर्य देव से संबंधित श्यामतक मणि छुपी हुई थी। श्यामतक मणि एक जादुई पत्थर था जो रोज 80 ग्राम सोने का उत्पादन करने में सक्षम था। ऐसा माना जाता है कि इस मणि में कीमिया और रेडियोधर्मी गुण थे। यह अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण कर सकता था, जिसके कारण लिंग जमीन के ऊपर तैरता रहता था। लिंग को अपने रेडियोधर्मी गुणों में खतरनाक प्रभाव से बचाने के लिए बेल पत्रों से ढक कर रखा जाता था। इस मंदिर के प्रांगण में दक्षिण में समुद्र के किनारे एक स्तंभ स्थापित है। यह वान स्तंभ नाम से जाना जाता है। कथा के अनुसार राजा दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से किया था। 27 कन्याओं का पति बनकर चंद्रदेव बहुत खुश थे। सभी कन्या भी इस विवाह से प्रसन्न थे। इन सभी कन्याओं में चंद्रदेव सबसे अधिक रोहिणी नामक कन्या को चाहते थे। जब इस बात की शिकायत सब कन्याओं ने राजा दक्ष की तो राजा दक्ष ने चंद्रदेव को बहुत समझाया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ।
उनके समझाने का प्रभाव यह हुआ कि उनका लगाव रोहिणी के प्रति और अधिक हो गया। यह जानने के बाद राजा दक्ष ने देवचंद्र को श्राप दे दिया कि जाओ, आज से तुम क्षय रोग से पीड़ित हो जाओगे और तुम्हारा प्रभाव दिन प्रतिदिन कम होता जाएगा। श्रापवश चंद्रदेव क्षय रोग से पीड़ित हो गए। उनके सम्मान और प्रभाव में भी कमी आई। इस श्राप से मुक्त होने के लिए वह भगवान ब्रह्मा की शरण गए। इस श्राप से मुक्ति का ब्रह्मदेव ने यह वो उपाय बताया कि सरस्वती के मुहाने पर स्थित अरब सागर में स्नान करके चंद्रदेव को भगवान शिव की उपासना करनी होगी, तभी इस श्राप से मुक्ति मिल सकती है। भगवान ब्रह्मा जी के कहे अनुसार चंद्रदेव ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। चंद्रदेव की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने चंद्रदेव को दर्शन दिए और वरदान मांगने के लिए कहा। तब चंद्रदेव ने श्राप से मुक्त करने के लिए कहा। इस श्राप को पूरी तरह से समाप्त करना भगवान शिव के लिए भी संभव नहीं था। मध्य का मार्ग निकाला गया कि एक माह में जो पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष, जिसमें से किसी एक पक्ष में उनका यह श्राप नहीं रहेगा, परंतु दूसरे पक्ष में इस श्राप से ग्रस्त रहेंगे। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में वह एक पक्ष में बढ़ते हैं और दूसरे में घटते जाते हैं। चंद्रदेव ने भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए उन्होंने धन्यवाद किया और उनकी स्तुति की। उसी समय इस स्थान पर भगवान शिव की उपासना करने का प्रचलन चलना प्रारंभ हुआ तथा भगवान शिव ने सोमनाथ में आकर पूरे विश्व में विख्यात हो गए। देवता भी इस स्थान को नमन करते हैं। इस स्थान पर चंद्रदेव भी भगवान शिव के साथ स्थित है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कथाएं प्लीज हमें जरूर बताएं। आपसे फिर मिलता हूँ एक नई रोचक कथा के साथ। तब तक जय हिंद।